नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्र राशि के आधार के ऊपर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के फलित को, जिसकी गणना उल्लेखित ग्रह गोचर या स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह वृश्चिक, धनु, मकर तथा कुंभ राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं तथा 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में हैं, वह वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आपको अपनी सृजनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कैरियर में लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य तथा विवेक का परिचय देना होगा। अत्यधिक मानसिक तनाव अथवा परेशानी के समय योग तथा मेडिटेशन से आपको वांछित सहायता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आपका अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको व्यक्तिगत तथा वित्तीय पक्ष में कुछ सावधान रहना होगा। इस अवधि आपको किसी भी अनियोजित चर्चा अथवा मीटिंग से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ संचार करते समय आपको पूर्ण स्पष्टता या जानकारी के बिना कोई ईमेल या संदेश नहीं भेजना चाहिए। जो जातक घर से कार्य कर रहे हैं, वह मानसिक अस्वस्थता के कारण कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कैरियर में बाधाएं आने से आपकी मानसिक चिंता में वृद्धि हो सकती है। व्यय में वृद्धि के कारण आप वित्तीय पक्ष में भी असंतुलन का अनुभव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विगत से चले आ रहे शारीरिक रोग में भी वृद्धि की संभावना है। परंतु इस अवधि पुरुषार्थ तथा परिश्रम के सहयोग से आप संचित धन में वृद्धि के लिए अनेक योजनाओं के ऊपर कार्य कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग तक आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक आयोजन या कार्यक्रम में सम्मिलित होने से आप मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि जो जातक प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वह कुछ लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य इस अवधि अच्छा बने रहने की संभावना है। युवा जातक इस अवधि लक्ष्य से भटक सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्य अति उत्साह में आकर न करें। यथासंभव इस अवधि व्यसनों तथा नशे आदि से दूरी बनानी चाहिए। व्यापारी जातक इस अवधि व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा वित्तीय दृष्टि से लाभदायक रहने की संभावना है। कुछ स्थितियों में आप व्यापार में परिवर्तन का विचार बना सकते हैं, परंतु यह कालखंड आपके लिए शुभ नहीं है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तथा आप अभिलाषा की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप वांछित परिणाम तथा वित्तीय लाभ
प्राप्त कर सकते हैं। किसी विपरीत लिंगीय की सहायता से बेरोजगार जातक इस अवधि नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आप साहस व मौलिक विचारों के माध्यम से कार्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत जीवन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसायियों को विगत के निवेशों से अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ हो सकता है। एकादश भाव तथा पंचम भाव की युति के परिणाम स्वरूप आप वित्तीय मामलों को संभालने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। संभावना है कि आप विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाएं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। परंतु अल्पकालिक निवेश के लिए यह अवधि उपयुक्त रहने की संभावना है। परिवार में भी तनाव का वातावरण हो सकता है। किसी युवा सदस्य के चिकित्सा उपचार के ऊपर आपके व्यय में वृद्धि की संभावना है। विद्यार्थी किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह अविवाहित जातकों का विवाह तय होने की संभावना है। कठिन पलों में प्रेमी जन का साथ तथा सहयोग आपके उत्साह में वृद्धि कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा न करें। उपाय: दरिद्रों को वस्त्र दान करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। इस सप्ताह आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य संतुलन बनाए रखने में संघर्ष कर सकते हैं। परिवार तथा व्यवसाय में लोगों की आपसे अपेक्षाओं में वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आपको वाणी तथा व्यवहार में शिष्टाचार में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक जातकों को भागीदारी के कार्यों में सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा आपके साथ छल या विश्वासघात हो सकता है। इस अवधि आपको अतिरिक्त परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। विगत की किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में शत्रु पक्ष कोई दुस्साहस कर सकता है। यद्यपि विदेशियों या विदेशी कंपनियों के साथ कोई भी व्यवहार आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। स्त्री जातकों की प्रोफेशनल लाइफ में उलझनों में कुछ वृद्धि हो सकती है। इस अवधि आपको अनिर्णय की स्थिति से या फिर लोगों को प्रसन्न करने के प्रयासों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बुधवार व बृहस्पतिवार को आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। संभव है कि आप इस कालखंड में परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। व्यापारी जातक कूटनीति के सहयोग से प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर सकते हैं, परंतु इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको विगत से अधिक प्रयास करने होंगे। कुछ जातक इस अवधि अनावश्यक कार्यों में अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। आपके मन में किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कुछ आशंका रहने की संभावना है। गाड़ी चलाते समय आपको वाहन की गति के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके किसी कानूनी मामले में लिप्त होने के योग हैं। आप इस अवधि वाहन या संपत्ति में निवेश कर सकते हैं तथा अच्छा लाभ भी हो सकता है, परंतु भाई बहन से पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ मतभेद की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में नौकरी पेशा जातकों की कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आप व्यवसाय में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वित्तीय दृष्टि से इस कालखंड में आपको धन लाभ के अनेक अवसर मिल सकते हैं। आपको भाग्य का साथ मिल सकता है तथा नौकरी ढूंढ रहे नवयुवकों को वांछित नौकरी प्राप्त होने के योग हैं। आर्थिक लाभ होने से आप ऋण का भुगतान सरलता से कर सकते हैं। आर्थिक योजनाओं की पूर्ति से धन का प्रवाह उत्तम रहने की संभावना है। आप आध्यात्मिक शिक्षा या इस दिशा में कोई नया ज्ञान प्राप्त करने को लेकर भी सक्रिय हो सकते हैं। चतुर्थ भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आप किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक अनुबंध को अंतिम रूप दे सकते हैं। कठोर परिश्रम तथा दृढ़ संकल्प की सहायता से आप व्यवसाय को गति प्रदान करने में सफल हो सकते हैं।
परिवार में किसी समारोह का आयोजन हो सकता है। किंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर आपके चिंतित रहने की संभावना है। इस सप्ताह नकारात्मक विचार आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आशावादी विचार तथा सकारात्मक दृष्टिकोण की सहायता से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने में सफल हो सकते हैं। छात्रों को इस सप्ताह पिता तथा गुरुजनों से वांछित सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रेमी जनों के मध्य कुछ असहमति के प्रसंग हो सकते हैं। अनुचित संचार के कारण प्रणय जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। आप व्यस्तता के कारण जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करने से वंचित रह सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा दरिद्रों की यथासंभव सहायता करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप गणनात्मक तथा सौम्य स्वभाव की सहायता से परिस्थितियों को स्वयं के अनुकूल बना सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे आपकी छवि में सुधार हो सकता है, परंतु संचार में क्रोध तथा आवेग आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। सप्ताह के आरंभ में आप विगत में किए निवेश द्वारा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर में समृद्धि के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। विरोधी पक्ष को परास्त करने के लिए आपकी कूटनीतिक चालें सफल हो सकती हैं। कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है तथा कुछ जातकों को पुरस्कृत भी किया जा सकता है। विदेशी कंपनी के साथ व्यापार कर रहे जातक इस अवधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको थकान हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हो सकता है। स्त्री मित्र या किसी विदेशी संपर्क की सहायता से आप कैरियर में इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जातकों को इस अवधि ननिहाल से कैरियर में वृद्धि के लिए वांछित सहयोग मिल सकता है। इस अवधि स्त्री जातक स्वयं के सौंदर्य के प्रति बहुत उत्सुक हो सकती हैं। राजनीति या सामाजिक कार्यकर्ता इस अवधि जन प्रचार में बहुत व्यस्त हो सकते हैं। सप्ताह मध्य से आप व्यापार में वृद्धि के लिए नई योजना के ऊपर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। वांछित धन का प्रबंधन होने से आप उत्साह तथा स्फूर्ति से योजना का श्री गणेश कर सकते हैं। इस अवधि आप नए विचारों तथा योजनाओं को सकारात्मक दृष्टि से अवलोकन करने का प्रयास कर सकते हैं। उच्च पदासीन लोगों से आपके संबंध भी सुधर सकते हैं। आपका उत्साह तथा सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे परिवार में सद्भाव ला सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किसी सहयोगी या शुभचिंतक की मूर्खता से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। बैंक, बीमा, फाइनेंस आदि के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह कालखंड शुभ परिणाम प्राप्त करने वाला हो सकता है। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक सक्रियता आपके लिए अहितकर हो सकती है। संभावना है कि आपकी सक्रियता के कारण आपके कार्यभार में आकस्मिक वृद्धि हो, परंतु इसका आपके कैरियर के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होने की संभावना कम ही है। कुछ जातक इस अवधि स्वभाव में दार्शनिक दृष्टिकोण की वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शुभचिंतक भी आपसे दूरी बना सकते हैं। कुछ जातक ज्ञान वृद्धि के लिए लघु पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं अथवा धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित हो सकते हैं। 3 ग्रहों की युति के परिणाम स्वरूप आप संपत्ति या दीर्घावधि की किसी निवेश योजना में धन लगा सकते हैं। किसी सामाजिक आयोजन में सम्मिलित होने से परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है तथा आप भी तनाव व अधिक कार्यभार से आराम प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
इस सप्ताह आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। आप स्वयं को फिट रखने के लिए योग तथा ध्यान गतिविधियों को करने का निर्णय भी कर सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए समय अनुकूल हो सकता है। प्रेम संबंध बनाने के लिए आपको अपने साथी से वांछित प्रतिक्रिया मिल सकती है। उपाय: शिवलिंग का जलाभिषेक करें तथा छोटी कन्याओं को उपहार दें। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको कैरियर में उन्नति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ आप चुनौतियों तथा बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप विवेक एवं बुद्धिमानी से विपरीत स्थिति से पार पा सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपका प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होगा। व्यर्थ की चिंताओं से आपकी एकाग्रता में अवरोध आ सकता है। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपके सम्मान व प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उच्च अधिकारी के साथ आपका संचार भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इस अवधि आपके समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं तथा आपकी प्रगति भी बहुत सुस्त होने के योग हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से इस कालखंड में आपको कठिन प्रयास करने होंगे। व्यापारी जातक इस अवधि कोई लाभदायक अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं। विगत में किए किसी जोखिम भरे निवेश से आपको धन की हानि हो सकती है। संतान पक्ष से भी आपको कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। बुधवार के उपरांत स्थितियां कुछ संभल सकती हैं। कार्यालय में आप स्वयं को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। मन में दुविधा तथा व्यय की अधिकता होते हुए भी आप कार्यों को प्रवीणता से पूर्ण कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा आप आय में वृद्धि के लिए कठोर प्रयास भी कर सकते हैं। आप अपने गुप्त शत्रु या विरोधियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्यवसाय में आपकी अपेक्षा से अधिक धन लाभ होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहेगा। इस अवधि आप किसी विशेष योजना या गतिविधि में कोई महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम कार्य प्रदर्शन से आप पदोन्नति की आशा कर सकते हैं। विगत में किए पुण्य कार्यों का इस अवधि आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप किसी व्यापारिक संपत्ति में निवेश करने वाले हैं अथवा पैतृक संपत्ति में आपको वांछित लाभ हो सकता है। सरकारी संस्था से संबंधित जातकों के लिए समय बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है। वेतन वृद्धि तथा मनवांछित स्थानांतरण के योग हैं। इस अवधि व्यापारी जातक किसी भागीदार के साथ व्यापार में विस्तार के लिए योजना बना सकते हैं, परंतु निवेश से पूर्व योजना की व्यवहार्यता की जांच अवश्य कर लें। संभव है कि प्रतिफल की गणना करने में कोई त्रुटि हो। यदि आपके स्वभाव की बात करें तो हम जान सकते हैं कि आप तुरंत ही धैर्य खो देते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर हो रहा है। वरिष्ठों से संघर्ष तथा असहमति से बचते हुए आपको कार्यों को पूर्ण करना होगा तथा सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयत्न करना होगा। इस सप्ताह आपके कुछ व्यक्तिगत तथ्य उजागर होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र अथवा व्यक्तिगत जीवन में दूसरों की बात सुनने के उपरांत अपना पक्ष रखने में कोताही न करें। माताजी को कोई स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। चिकित्सा जांच अवश्य करा लेना चाहिए। विद्यार्थी अपनी रचनात्मक क्षमताओं के बल पर विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप इस सप्ताह मानसिक अवसाद अथवा सिरदर्द से परेशान हो सकते हैं। प्रेमी जन इस सप्ताह दिल की बात बताने में संकोची हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए समय उत्तम रहने की संभावना है तथा आपको जीवन साथी का हर प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा। उपाय: शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। सिंह राशि। इस सप्ताह
यदि आप वित्तीय पक्ष को सुदृढ़ करने में सफल होते हैं, तो आप कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बच सकते हैं। आप इस अवधि अपने कैरियर को लेकर कुछ अधिक गणनात्मक हो सकते हैं। संभव है कि प्रतिफल आपकी आशा के अनुरूप ना हो। सप्ताह के आरंभ में आपको स्वयं की त्रुटियों तथा दोषों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। माता या माता तुल्य को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है तथा चिकित्सा उपचार के ऊपर आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। व्यापारी जातक व्यापार के विस्तार के लिए नई रणनीति अपना सकते हैं, किंतु हड़बड़ी में निर्णय करने से आपको सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में दूसरों का कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है, जिसके कारण आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। विगत में लिए ऋण के भुगतान के लिए आपके ऊपर दबाव हो सकता है। अचल संपत्ति से संबंधित व्यवसाय में आपको धन या नकदी की समस्या हो सकती है। वित्तीय दृष्टिकोण से सप्ताह के मध्य तक का समय चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। आकस्मिक व्यय में वृद्धि के कारण आप मानसिक तनाव में हो सकते हैं। इस अवधि प्रत्येक कार्य को गंभीरता तथा सोच विचार करके ही करने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य पर पूर्ण एकाग्र रहना होगा। कार्यों में त्रुटियों के कारण आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है, जिससे आप तनाव में हो सकते हैं। पारिवारिक विवाद के कारण आपके समक्ष आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं। किसी के साथ मनमुटाव में वृद्धि न होने दें तथा विवाद का निपटारा करें। आपके त्रुटिपूर्ण निर्णय से आपको धन तथा मान प्रतिष्ठा की क्षति होने का योग है। सप्ताह के अंतिम चरण में विदेश में कार्य कर रहे जातक किसी योजना का सफल कार्यान्वयन कर सकते हैं। इससे आप उत्तम धन राशि प्राप्त कर सकते हैं तथा आपके संचित धन में भी वृद्धि के योग हैं। मधुर वाणी व सौम्य व्यवहार के साथ आप स्वयं तथा अन्य के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपको स्वावलंबन से कार्य करने का अधिकार दे सकता है। व्यापार में नए समझौते एवं अनुबंध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बैठकों या चर्चा में सम्मिलित होने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। बेरोजगार जातकों को इस अवधि नौकरी मिल सकती है। अपनी योग्यता को लेकर आश्वस्त होंगे तथा धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप घर में किसी नवीकरण योजना पर विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह सिंह राशि में सूर्य, बुध तथा मंगल की युति होने से आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति आपकी आशा अनुरूप नहीं होगी। व्यापारिक अनुबंध बाधाओं के उपरांत ही पूर्ण होने की संभावना है। छात्र शिक्षा अर्जित करने में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण चिंतित हो सकते हैं, इसलिए आप भविष्य की परियोजनाओं में विलंब तथा कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मानसिक तनाव से राहत प्राप्त करने के लिए आपको कुछ समय योग तथा ध्यान आदि की गतिविधियों में अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव हो सकता है। प्रणय जीवन में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में निकटता तथा विश्वास में वृद्धि की संभावना है। उपाय: सूर्य देव को नियमित जल अर्पित करें तथा गाय को रोटी व शक्कर खिलाएं। कन्या राशि। यह सप्ताह आपके कैरियर के लिए सकारात्मक हो सकता है। आप अनेक बाधाओं का सामना कर सकते हैं। आप धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से अपने कार्यों को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं तथा सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप नए कार्य को प्रारंभ करने का विचार बना सकते हैं। आपके साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन की ओर से आपको कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कार्य क्षमता के दम पर मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर में कोई विशेष सफलता प्राप्त करने के प्रबल योग हैं। राजनीति में सक्रिय जातक
इस अवधि जनता के मध्य अपना दृष्टिकोण सफलतापूर्वक रख सकते हैं। सरकारी कार्यों में आप मधुर वाणी तथा सौम्य व्यवहार से अपना काम सरलता से निकाल सकते हैं। किसी सरकारी योजना से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। व्यापारी जातक मार्केट में अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में आप वांछित धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जातक व्यापार में विस्तार करने की योजना बनाएंगे तथा उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी कर सकते हैं। संपत्ति में निवेश के लिए समय शुभ रहने की संभावना है। संतान का विद्या अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन होने से आप हर्षित हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप विगत में किए निवेश जैसे संपत्ति, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि के कारण इस अवधि अपनी आय में वृद्धि को देख सकते हैं। इससे अर्जित धन को आप पुनः किसी लाभप्रद योजना में निवेश करने का निर्णय भी कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने तथा परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग व प्रयत्नों के कारण आप नए घर के लिए विचार बना सकते हैं। व्यवसायी कुछ अच्छे सौदे खरीद सकते हैं। इस सप्ताह कैरियर में आपको कई लाभकारी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार हो सकता है। मित्र तथा शुभचिंतक आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध नहीं होंगे। इस अवधि आप महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संपर्क में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आप कैरियर में उन्नति के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को बहुप्रतीक्षित नौकरी इस कालखंड में मिल सकती है। लेखन तथा अध्यापन क्षेत्र से जुड़े जातकों के कार्यों को सराहना तथा उन्नति प्राप्त हो सकती है। कुछ जातकों को वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आप उत्तम नीति की सहायता से गृहस्थ जीवन की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। संतान के कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। द्वादश भाव की सक्रियता के कारण आप जोखिम भरे निवेश से वांछित लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, परंतु विगत में किए निवेश के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। यह सप्ताह आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल हो सकता है। इस अवधि आप वांछित सफलता की ओर जा सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में सौहार्द तथा सद्भाव में वृद्धि होने के संकेत हैं। उपाय: गणपति की वंदना तथा दूर्वा की माला अर्पित करने से सभी विघ्न दूर होंगे। तुला राशि। इस सप्ताह आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा आध्यात्मिक गुरु की सहायता से नकारात्मक लक्षणों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं की त्रुटियों तथा कमियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपका सामाजिक जीवन अधिक प्रेरक नहीं होगा। नकारात्मक भावों के परिणाम स्वरूप आपके विचार विकृत हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों तथा सहकर्मियों के साथ व्यवहार में आवेगी तथा कठोर हो सकते हैं। व्यय की अधिकता के कारण आपके संचित धन में भी कमी आने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि धन संचय के लिए गुप्त युक्तियों का भी सहारा ले सकते हैं। कार्यालय में उच्च अधिकारियों की उपेक्षा से आपका मन व्यथित हो सकता है। बुधवार से आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयासों को गति प्रदान कर सकते हैं। आप वाणी के प्रभाव से परिवार के सदस्यों तथा अपने सहकर्मियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आप सभी कार्यों को शांत मन से पूर्ण कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति तथा लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप निर्धारित समय से पूर्व ही कार्य पूर्ण करके वरिष्ठों को आश्चर्य में डाल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति सुदृढ़ होने के योग हैं।
राजनीति तथा कानून से संबंधित मामलों में आपको वांछित सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। नौकरी में आपकी आय तथा पद में वृद्धि के योग हैं। निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार, मित्रों तथा उच्च अधिकारियों से आपको इच्छित सहायता मिल सकती है। व्यापारी जातक इस अवधि आय के नए स्रोतों को विकसित करने में सफल हो सकते हैं, परंतु इस सप्ताह शेयर बाजार एवं सट्टेबाजी में धन का निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको वित्तीय हानि हो सकती है। एकादश भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आप वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दीर्घकालिक योजना की सहायता से संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं। विद्यार्थी आरंभ से ही विद्या अध्ययन में एकाग्र हो सकते हैं। विशेषकर नए कोर्स में प्रवेश के लिए सप्ताह के प्रारंभिक चरण में आपको सफलता प्राप्ति की संभावना अधिक है। इस सप्ताह आप औसत स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके स्वभाव तथा व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। आप परिवार तथा मित्रों से साथ विशिष्ट समय व्यतीत करने के लिए किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। संतान के साथ आप आनंददायक पल बिता सकते हैं, जिससे आप संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। इस सप्ताह अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है अथवा आपको किसी जानकार से प्रणय निवेदन प्राप्त हो सकता है। प्रेमीजन इस सप्ताह किसी डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। उपाय, अपने इष्ट देव के समक्ष घी का दीप जलाएं। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य तथा प्रतिष्ठा दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके मन में एक विचित्र सी चंचलता तथा व्याकुलता हो सकती है, जिसके कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं के स्वास्थ्य के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वैचारिक द्वंद्व से सावधान रहते हुए आपको विवेकी तथा शांत रहने का प्रयत्न करना होगा। कार्यस्थल पर आप कार्यों के प्रवाह में सुगमता तथा संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने उपक्रमों में भी उत्तम प्रगति प्राप्त करेंगे। आपकी कार्य क्षमता तथा शैली को पहचान व सराहना मिल सकती है। जिन जातकों को हृदय से संबंधित कोई रोग है, उन्हें इस अवधि बहुत सावधान रहना होगा। यथासंभव किसी तर्क वितर्क में उतरने से बचना होगा। विवाहेतर संबंधों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सप्ताह के मध्य से आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इससे आप कार्यों को निपुणता से पूर्ण कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी की सौम्यता तथा ज्ञान आपको आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप परिश्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी तथा व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। आप इस अवधि विगत के किसी विवाद को विवेक व बुद्धि से सुलझा सकते हैं। व्यापारिक भागीदार के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। कैरियर में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। नौकरी में सहकर्मियों तथा वरिष्ठों का आपके प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आने की संभावना है। विरोधी पक्ष को भी आप कूटनीति के सहयोग से निष्क्रिय कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप कम प्रयासों से भी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने कैरियर में परिवर्तन चाहते हैं, तो यह सप्ताह इसके लिए अनुकूल है। आप सुख सुविधा के साधनों पर धन व्यय कर सकते हैं। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यमों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस अवधि महिला जातिकाएं ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत रुचि ले सकती हैं। सेल तथा अन्य डिस्काउंट को प्राप्त करके स्वयं को संतुष्ट कर सकती हैं। आप समाज सेवा या लोकहित के कार्यों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं।
इससे आप सोसाइटी में जान पहचान में वृद्धि कर सकते हैं। आपके चातुर्य से प्रभावित होकर पारिवारिक मित्र आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, परंतु किसी जोखिम भरे निवेश से पूर्व किसी वरिष्ठ या जानकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें। आपका अहंकार तथा अभिमान आपके लिए बंधन जैसा हो सकते हैं, जिससे यह आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। 3 ग्रहों की युति के परिणाम स्वरूप इस राशि के जातक सरकारी नौकरी में अच्छा कर सकते हैं। यद्यपि आपको सफल होने में कुछ विलंब हो सकता है, परंतु आप धन के सुचारू प्रवाह की आशा कर सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अभ्यास में एकाग्र हो सकते हैं, जिससे वह इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में आनंद तथा प्रसन्नता रह सकती है। जीवन साथी के व्यवहार से आप प्रसन्न रहेंगे तथा उसका आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें तथा किसी दरिद्र की आर्थिक सहायता करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपको पूर्ण उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने की आवश्यकता हो सकती है। आप वैचारिक द्वंद्व के कारण अनुचित निर्णय कर सकते हैं। किसी घनिष्ठ की सहायता से आप चुनौतीपूर्ण स्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभ आपके व्यय में एकाएक वृद्धि के साथ हो सकता है। इस अवधि आपको परिवार से भी वांछित सहायता प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। सेहत से परेशानी, विशेषकर नेत्र संबंधी रोग, इस अवधि आपकी परीक्षा ले सकते हैं। कुछ जातक प्रगति तथा समृद्धि की अभिलाषा में अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु आप इस अवधि विरोधियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। कानूनी मामलों में भी आपके पक्ष की सुनवाई हो सकती है, जिसमें आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग से आप कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए कार्यों में आप उत्साह पूर्वक भाग लेंगे तथा इससे वांछित लाभ भी प्राप्त होगा। उपक्रम में विस्तार के प्रयास सफल हो सकते हैं, क्योंकि आप आवश्यकता अनुसार धन का प्रबंधन भी करने की स्थिति में हो सकते हैं। भू संपत्ति को लेकर कोई श्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। आपके अवरोधित हुए कार्यों में भी गति आने की संभावना है। इस अवधि संभावना है कि आपका कोई परिचित किसी लुभावनी योजना को आपके समक्ष प्रस्तुत करे। ऐसी किसी निवेश योजना में भाग लेने से पूर्व आपको उस व्यक्ति के संदर्भ में पूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। व्यावसायिक जातक इस अवधि अपनी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। इससे आप अपने कैरियर को सुरक्षित कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तम है। विदेश अथवा दूरस्थ स्थानों से आपको अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में भी आप वांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके उत्साह तथा स्फूर्ति में कोई कमी नहीं होगी, परंतु सफलता के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यदि आप अनिश्चित व भ्रमित हैं, तो यह चिंता, तनाव तथा भय का कारण हो सकता है। आपकी इस दशा के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र पर कार्यों को एकाग्रता से पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। जो जातक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उनकी चुनौतियों में वृद्धि हो सकती है। आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जो संभव है कि आपने पहले न किया हो। ऐसी स्थिति में आपको किसी अनुभवी या वरिष्ठ से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करना चाहिए। नवम भाव में 3 ग्रहों की युति के परिणाम स्वरूप आपके व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। संभव है कि आपके यहाँ अतिथियों का आना जाना अधिक हो। आपको तैलीय
तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाने से भी बचना चाहिए। उच्च शिक्षा के अभिलाषी छात्र इस अवधि विदेश जाकर इच्छित कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों की देखभाल कर सकते हैं व उनसे स्नेह भी देखने को मिल सकता है। आपकी आध्यात्मिक तथा धार्मिक ज्ञान के लिए रुचि में वृद्धि हो सकती है। आप प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज कर सकते हैं। प्रणय जीवन में सफलता के लिए सप्ताह का अंतिम चरण अच्छा है। आप जीवन साथी के साथ किसी स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। उपाय: किसी भिखारी को पीली वस्तु दान में दें। मकर राशि। यह सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप जीवन में अनेक परिवर्तनों को देख सकते हैं। आपको आत्मनियंत्रण तथा आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको अपने प्रतिद्वंद्वी या विरोधियों से सावधान रहना होगा। इस अवधि आप स्वजनों के विरोध का भी सामना कर सकते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों या सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार को सौम्य रखने का प्रयास करें। आप मानसिक रूप से निर्बलता का भी अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि समय शून्यता का अनुभव भी कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप शारीरिक शिथिलता से ग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अल्प असावधानी भी परेशानी का कारण बन सकती है। मानसिक अस्थिरता के कारण आकस्मिक धन हानि की भी आशंका हो सकती है। परिवार तथा व्यवसाय के मध्य संतुलन बनाने में आप कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आप व्यर्थ की बातों या अफवाहों के ऊपर अधिक ध्यान दे सकते हैं। विगत की परियोजनाओं को निष्पादित करने में आपको शीघ्रता करने से सावधान रहना होगा। गर्भवती स्त्रियों को इस अवधि किसी लंबी दूरी की यात्रा से बचने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गोचरीय स्थिति ऐसी है कि आप न चाहते हुए भी व्यय कर सकते हैं। आपकी व्यावसायिक तथा वित्तीय वृद्धि बाधित हो सकती है। इसलिए आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में गति लानी होगी तथा कठोर परिश्रम का मार्ग चयनित करना होगा। इस अवधि आपके उत्तरदायित्व में भी वृद्धि के योग हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अवरोधित कार्य आपकी चिंता तथा तनाव का कारण बन सकते हैं। बाहरी संबंध भी आपके लिए मानसिक तनाव का कारण हो सकते हैं। शुक्रवार तथा इसके उपरांत आप अनेक स्रोतों से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी कर रहे इस राशि के जातकों को परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। आप आत्मविश्वास तथा दृढ़ मनोबल से सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। सरकार से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। मानसिक दृढ़ता के कारण आपका कुछ नए कार्यों के आयोजन में मन लग सकता है। कम प्रयासों में ही आप अपने सहयोगियों से आगे निकल जाएंगे। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इस अवधि जॉब के उत्तम ऑफर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से आपके संबंध सुदृढ़ होंगे तथा आप वांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित जातकों की उत्तम कार्य प्रणाली के कारण प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है। कारपोरेट जगत में कार्यरत जातकों को कैरियर में वृद्धि के लिए कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उन्हें इस अवधि अच्छा धन लाभ हो सकता है। आप परिवार के वातावरण को आनंदमय करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रयास में आप अपनी कुंठा पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। आप स्वयं की सुख सुविधा के ऊपर धन का व्यय कर सकते हैं। कुछ एकल युवाओं का विवाह तय हो सकता है अथवा एकाएक विवाह की भी संभावना है। ग्रहों के शुभ गोचरीय प्रभाव के कारण चिकित्सा या शोध क्षेत्र से संबंधित जातक कार्य क्षेत्र में स्वयं की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। धन लाभ के अवसरों का भी उचित उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र में
अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को शुक्र की स्थिति सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। जिन जातकों का वजन बढ़ा हुआ है, उनको कुछ स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रेमी जनों में परस्पर आकर्षण अधिक होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि हो सकती है तथा जीवन साथी के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद भी दूर होने की संभावना है। उपाय: पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें तथा किसी दरिद्र की यथाशक्ति सहायता करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपके रचनात्मक विचारों में वृद्धि के योग हैं। आपको सलाह है कि सकारात्मक परिस्थितियों का यथोचित उपयोग करें तथा किसी भी तरह के तर्क वितर्क से दूर रहें। सकारात्मक सोच या मनोदृष्टि की सहायता से आप सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस अवधि नकारात्मक विचारों तथा लोगों से दूरी बनानी चाहिए। संभव है कि आपको समय पर अपने कार्य का उचित लाभ ना हो, परंतु यदि आप निराश होकर बैठ जाएंगे तो सभी कार्य अवरोधित हो सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में अकस्मात परिवर्तन करने का विचार भी आ सकता है, परंतु निर्णय संभल कर करें। खुलकर बात न कर पाने की स्थिति में आप कुछ अवसरों से चूक सकते हैं। अपने कैरियर को लेकर निर्णय अपने विवेक तथा बुद्धि से करें। किसी समस्या या स्थिति पर निष्कर्ष निकालने से पूर्व उसका क्रमवार अध्ययन अवश्य कर लें। सप्ताह मध्य से आप सकारात्मक विचारों के सहयोग से कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप स्वयं के वित्तीय पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय करते समय धैर्य तथा विवेक का उपयोग करते हुए उचित निर्णय करें। यदि संभव हो तो किसी अनुभवी या वरिष्ठ से विचार अवश्य कर लें। नौकरी पेशा जातक किसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए चयनित हो सकते हैं। आप कैरियर पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा आपका ध्यान कार्यों में प्रगति की ओर अधिक रहने की संभावना है। विगत में किए निवेश से आकस्मिक धन लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नए उद्यम अथवा नौकरी में प्रवेश करने के लिए उत्तम समय है। डिजाइन तथा आर्किटेक्ट से संबंधित जातकों के लिए समय बहुत फलदायक है। आप व्यवसाय में विस्तार के लिए नई रणनीति बना सकते हैं। शक्तिशाली या प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क में वृद्धि हो सकती है। विदेश से संबंधित परिचितों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इससे आपके परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। आपके सौम्य व्यवहार की विरोधी लोग भी प्रशंसा कर सकते हैं। आपके विचारों तथा आइडियाज की प्रशंसा कार्य क्षेत्र में होने की संभावना है। सप्ताहांत में आप किसी अज्ञात भय के परिणाम स्वरूप ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाएंगे जब निर्णय लेना आपके लिए बहुत कठिन होगा। वरिष्ठों के साथ संघर्ष तथा विवाद से आपको बचने का प्रयास करना होगा। संदिग्ध निवेश या शेयर के कारण आपको धन हानि हो सकती है। अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में आप असंतुष्ट व तनाव में हो सकते हैं। मामा की ओर से प्राप्त किसी सहायता के कारण आप वित्तीय कठिनाई से उभर सकते हैं। इस अवधि किसी महिला मित्र के कारण आपको धन अथवा मान सम्मान में हानि हो सकती है। सप्तम भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आप किसी स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से यह युति आपके लिए धन लाभ लेकर आ रही है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुसंगति से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपके विद्या अध्ययन में अवरोध हो सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम बने रहने की संभावना है।
एकल जातकों को उनका मनचाहा साथी मिल सकता है अथवा अपने पूर्व साथी के साथ पुनः संबंध स्थापित हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ किसी स्थान की यात्रा का कार्यक्रम आपके संबंधों को नई ऊर्जा दे सकता है। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए मूल मंत्र का पाठ करें। मीन राशि। इस सप्ताह आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपको मानसिक तनाव दे सकती है। विगत की त्रुटियों से सीख लेते हुए आप भविष्य की योजना बना सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको वाणी तथा व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कनिष्ठ कर्मियों से कोई विवाद हो सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी नौकरी पर हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छी सेल के बाद भी अल्प लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इस अवधि आपका मन बहुत चंचल हो सकता है, इसलिए अपनी संगत या मित्र मंडली को अच्छा रखने का प्रयास करें। किसी आकस्मिक घटना के कारण आप परेशान एवं चिंतित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में धूर्त लोग आपकी विनम्रता का अनुचित उपयोग कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वह अपनी गलती का दोष आपके ऊपर डाल दें। सप्ताह के मध्य में आप धन के प्रवाह से संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु भाग्योदय के लिए आपको तीव्र प्रयास करने होंगे। सरकारी नियमों की अवहेलना के कारण आप परेशान हो सकते हैं। व्यापार में ग्राहकों के साथ आपके संबंध दूषित हो सकते हैं। ऋण के भुगतान के कारण आपको तनाव हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी तथा वाहन को गति सीमा में ही चलाने का प्रयास करें। आपका धन कानून से संबंधित कार्यों के ऊपर व्यय हो सकता है। विदेश में नौकरी कर रहे जातकों को कार्यों की अधिकता के कारण थकान व तनाव हो सकता है, परंतु परिश्रम के अनुपात में धन लाभ की संभावना कम ही है। इस अवधि पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आपका विवाद हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी मन मुटाव की स्थिति हो सकती है, परंतु माताजी के सहयोग से आप विपरीत परिस्थितियों को कुशलता से संभाल सकते हैं। कुछ जातक धन लाभ के कारण संपत्ति या वाहन में निवेश कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। सप्ताह के अंतिम चरण में आप नवीन जोश तथा उत्साह के साथ व्यवसायिक कार्य में वृद्धि करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके परामर्श अन्य लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिल सकता है। उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा व प्रोत्साहन प्राप्त होने के योग हैं। आप पैतृक संपत्ति का उचित लाभ उठाते हुए उसमें वृद्धि की योजना बना सकते हैं, परंतु आपको अति उत्साह में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए तथा किसी भी तरह के संशय की स्थिति में वरिष्ठ लोगों से सलाह करना उचित होगा। आपको कार्य क्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। षष्ठम भाव की स्थिति के परिणाम स्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। आलस्य या अनियमित दिनचर्या के कारण आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने अध्ययन में प्रयास तथा अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, इससे आप दोनों को अच्छा फील होगा। संभव है कि वह अपनी भावनाओं को आपके समक्ष प्रकट कर दें, इससे आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। उपाय: शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें तथा किसी दरिद्र की सहायता करें।